अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं, तीर्थ क्षेत्र तो चित्रकूट से लेकर अयोध्या से लेकर मथुरा तक लगभग सभी तीर्थ क्षेत्रों में, और इससे इतर जैसे चरखारी स्टेट है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि पहाड़ हैं, किले हैं, और वहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक है और लोगों का जीवन दुभर है। और मज़े की चीज़ यह है कि अब उनके काले मुँह वाले बंदर भी वहाँ परेशान करते हैं और लाल मुँह वाले भी। हालांकि जब एक विंग होता है दूसरा विंग वहाँ नहीं आता है। तो बंदरों के आतंक के लिए भी कोई एक कार्य योजना होनी चाहिए, और उस कार्य योजना में हम बंदरों को पकड़ के, अगर आबादी उनकी ज़्यादा है तो नसबंदी भी करें और उनको ऐसे सघन वनों की व्यवस्था कर दें जहां उनको खाने पीने की छूट हो, और उसको इस प्रकार से आवागमन से भी जोड़ दें कि लोग जाके बंदरों को खिलाना चाहें तो वो उनके लिए सामग्री उपलब्ध कराएं और वहाँ जो वॉचर्स हों वो सामग्री को बंदरों को खिलाएं। तो ये निजात, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कभी कभी छत से भय के मारे कूद जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं, कभी कभी किसी के एक ही बच्चा होता है। ऐसी बहुत सी करुण कहानियाँ बंदरों को लेकर के भी हैं। और इस सर्दी में गौशालाएं बहुत अच्छी तरीका से रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं, फलतः खेतों में भी कई प्रकार के पशु जो हैं पहुंचते हैं और ग्रामीणों को रात रात भर आग जला करके इस कोहरे में, ऐसी कपकपाती ठंड में अपनी फसल की रक्षा करना पड़ती है। इसके लिए भी कोई झटका विधि, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो नीलगाय और अन्य हैं, इन सब का कहीं विस्थापन होना, किसी एक पार्क में रखना बहुत ज़रूरी है। ये जंगल विभाग का जो उसमें वन्य संरक्षण और जीव संरक्षण वाला जो अनुभाग है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे चुने हुए नेताओं को तो इससे कोई मतलब है नहीं। उनको तो पता है कि फलाने के नाम से, फलानी हवा से हम जीत गए, हवा नहीं चलेगी हम हार जाएंगे, उनका प्रभाव घटेगा तो हम हार जाएंगे, दूसरी जगह हम टिकट ले लेंगे, उस दूसरी हवा में चले जाएंगे। तो जन नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से तो ये संभव नहीं है, लेकिन सामाजिक जागरूकता की भी कमी है। इन सब चीज़ों की आवाज़ें उठना चाहिए। और बंदर हैं, नीलगाय हैं, हाईवे पर आने वाली गौवंश है, इन सब का एक टाइम प्लान के साथ, इतनी तारीख के बाद ये नहीं होगा। लोग धड़धड़ाते चले जाते हैं और एक छोटा सा भी बच्चा आ गया, गाड़ी पलटी, खाई में चली गई, बहुत बुरी दुर्दशा, हद है। दुर्घटनाएं अपने चरम पर हैं और इसके पीछे विभागीय, शासकीय, प्रशासकीय लापरवाही जिम्मेदार है। इनको जवाबदेह बना दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते तो। अगर ये जवाबदेह हो जाएंगे तब भी कुछ होगा। तो ना कोई जवाबदेही है, बहुत हुआ, बहुत जुगाड़ लगी तो 3-4 लाख रुपए हर्जाना दे दिया गया। ये कोई तरीका नहीं, जान की कोई कीमत नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।